जीएसटी की दरों में 22 सितंबर से कमी किए जाने के बाद भोपाल में व्यापारियों और ग्राहकों में खुशी की लहर है। जीएसटी में कटौती का शहर के व्यापारियों ने स्वागत किया। विजयवर्गीय ज्वेलर्स के संस्थापक राकेश विजयवर्गीय ने कहा कि जीएसटी में कटौती सरकार की बहुत अच्छी पहल है। पब्लिक को आने वाले समय में काफी फायदा होगा। 2 से 4 महीने में ही इसका असर दिखेगा। खास बात यह है कि वस्तुओं के दाम कम होने से लोगों की बचत अधिक होगी। घरेलू प्रतिदिन की चीज खरीदने से गृहिणियों की बड़ी भूमिका होती है। सामान सस्ता होने से उनकी बचत होगी और इस बचत से गृहिणियां सोने चांदी के सामान और ज्वेलरी खरीद सकेंगे। राकेश विजयवर्गीय ने कहा कि दुकानदारों ने अभी से ग्राहकों को राहत देना शुरू कर दिया है। जहां तक सोना चांदी की बात है, हमारा देश पहले से ही सोने की चिड़िया कहा जाता है और लोग गोल्ड इज गोल्ड की धारणा के साथ सोने पर निवेश करते हैं और इसे सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। राकेश विजयवर्गीय ने कहा कि ग्राहक सभी प्रकार की ज्वेलरी खरीदते हैं। कम कैरेट से सोने की कीमत कम हो जाती है, बजट में आ जाता है, इसलिए इसकी भी मांग बढ़ी है। जहाँ पर चांदी पर हॉलमार्क की बात है तो इससे व्यापारी और ग्राहक के बीच और विश्वसनीयता बढ़ेगी। पहले से भी ग्राहक और व्यापारी के बीच किया विश्वास का धंधा है, अब हॉल मार्किंग आ गया है, इससे और अधिक विश्वास बढ़ेगा। अब ग्राहक जागरूक हो गए हैं, ग्राहक हॉल मार्किंग का ही सामान खरीदते हैं और व्यापारी भी हॉल मार्किंग का ही सामान बेचते हैं। राकेश विजयवर्गीय जी, विजयवर्गीय ज्वेलर्स भोपाल संस्थापक। अच्छा विजयवर्गीय जी, आज से 22 सितंबर से पूरे देश में जीएसटी की दरें कम कर दी गई हैं। जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा, आपको इसे लेकर क्या कहना, कितना पब्लिक को फ़ायदा होगा? ये पब्लिक को आने वाले समय में फ़ायदा तो काफ़ी रहेगा जी। तो 2-4-6 महीने में इसका असर धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ों की बचत होगी वो गृहिणी तो अपने काम, जो भी अपने काम के डेली यूज़ के सामान हैं उसमें उसको बचत होगी, तो वो निश्चित रूप से वो इकट्ठी करके वो किसी भी अपने उपयोगी सामान में या जेवरात में या किसी भी उस पर खर्च कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि बहुत पैकेट वाली चीज़ें कंपनियां बना चुकी हैं, उनके पास स्टोर है, तो इसमें ये रेट कैसे कम करेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे? मैंने आज ही एक जनरल उसमें मैं मार्केट में गया खरीदने के लिए कोई सामान, तो मेरे को जो है जो उस पर प्रिंट प्राइस था उसने ऑटोमेटिक दुकानदार ने कम करके पैसे लिए मेरे से, तो मेरी तबीयत खुश हो गई एकदम। जी। दुकानदार ने मतलब इसका विरोध नहीं किया, बल्कि तो उसको सही रूप से मार्गदर्शन दे के ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी मिले और अपना जीएसटी भी जो है उसका कटौती भी हो गई और ग्राहक को भी फ़ायदा मिल गया, तुरंत फ़ायदा मिल गया। क्योंकि पैकेट में और टाइम तो लगेगा थोड़ा चेंज होने में, 2-4-6 महीने इसमें लगेंगे पूरा मार्केट में कंप्लीट होने में। तो धीरे धीरे समय में आता जाएगा, पूरा लोगों को जानकारी में धीरे धीरे हो रहा है और एकदम जानकारी में जो आती जा रही चीज़ें जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, पहले वो चीज़ कवर कर रहे हैं लोग। छोटी मोटी चीज़ें तो डेली उपयोग की कोई जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सब में फ़ायदा होना है। निश्चित रूप से गृहिणी घर का जो बजट रहता है, गृहिणी का बजट जो रहता है वो आदमी ही देता है, पैसा तो पैसा देता आदमी है, लेकिन बचत गृहिणी की होती है। वो बचत को इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है, वो अपना सोना चांदी या कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करती जो उसमें जो फ़ायदा होता है। अच्छा सर, त्योहारी सीजन आ रहा, दीपावली भी आ रही, सोने और चांदी की कीमतें अगर देखा जाए तो लगातार बढ़ रही। 1.35 के आसपास चांदी पहुंच गई, सोना भी 1.15 1.16 चल रहा। क्या लगता है कि दीपावली पर कैसा रिस्पांस रहेगा? देखिए, जिसको खरीदना है चांदी या सोना, ये अभी से नहीं, पुराने काल से ही सोने चांदी पर लोगों ने गोल्ड इज गोल्ड के बारे में बुजुर्ग लोग कह गए हैं। जिसके पास सोना चांदी है वो मतलब काफ़ी समृद्धि का प्रतीक रहा शुरू से ही, और अपना देश वैसी सोने की चिड़िया कहलाता था। तो इस कारण से जो है सोने में या चांदी में इन्वेस्ट करने में कहीं से कहीं तक बुराई नहीं है। जो 1 तोला सोना लेता था वो कौन तोला ले रहा है, लेकिन ले ज़रूर रहा है। सोने का इन्वेस्टमेंट, चांदी का इन्वेस्टमेंट जो है ज़रूर कर रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ है, सोना महंगा होने से थोड़ा ये असर भी पड़ा है क्या कि लोग कम कैरेट के, जैसे 12 कैरेट 18 कैरेट रेट 8 कैरेट पर प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्या है इसमें, क्या लग रहा है आपको? उसमें भी जो है कैरेट से ये है कि उसकी कीमतें थोड़ी कम हो जाती है जी। तो कीमत कम होने से उसकी मतलब बजट में आ जाता है सामान। जो लेना चाहे उसको 1 तोले वाला सामान जो है वो जो है 90,000 में पड़ जाता है, 1 लाख में पड़ जाता है। जो वैसे
कम कैरेट वाला है तो वो 80,000 में, 70,000 में, 60,000 में पड़ जाता है। तो इसलिए सोना लेने में जो है नुकसान नहीं होगा, कैरेट के हिसाब से उसके रेट लगेंगे, उसकी बनवाई और जो लगती है वो लगेगी। तो मेरे कहने का मतलब मांग क्या थोड़ा किसकी ज़्यादा है? अब धीरे धीरे देखिए, मांग तो सोने की सभी जेवरों की मांग है, लेकिन अब धीरे धीरे इस पर कम कैरेट वाले में सोने पे आ जाएगी, लोग ले रहे हैं। अच्छा, सरकार चांदी पर भी हॉल मार्किंग लागू करने वाली है, तो क्या लग रहा है बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा, लोगों की विश्वसनीयता पर? देखिए, बिजनेस पर तो धीरे धीरे सब पे असर पड़ रहा है जी, लेकिन क्या होता है, घुमा फिरा के हॉल मार्किंग सिस्टम जो भी है वो पूरा व्यापारी और ग्राहक के बीच में विश्वास का प्रतीक जी है, जिसके कारण जो है हॉल मार्किंग सिस्टम गवर्नमेंट ने जो है अब करा है। लेकिन ये विश्वास का धंधा है, सोने चांदी का विश्वास का धंधा है। पीढ़ियों से जो जिसके यहाँ से ले रहा है वो विश्वास है दुकानदार के ऊपर, तो वही उसी दुकान पर जाता है। बिना हॉल मार्किंग का सोना भी पहले सालों से बेच रहा है, अब हॉल मार्किंग आ गया तो हॉल मार्किंग का सोना बेचेगा, और उस पर भी वही मतलब ग्राहक की कुल विश्वसनीयता मेन है। उसको विश्वास को बनाए रखने के लिए दुकानदार को जो है प्योरिटी अपनी बनाए रखना पड़ती है जी। अच्छा, क्या ऐसे कोई ग्राहक आए भी कि जो कि पूछे हो कि चांदी में भी हॉल मार्किंग लागू हो गई, हॉल मार्किंग वाली चांदी चाहिए? काफ़ी ग्राहक आजकल धीरे धीरे डिमांड आती जा रही है इस तरह की भी